हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं दो पंक्तियों के साथ। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख, उसी पे अपना ठिकाना रख। चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आगे, पृथ्वी राजराशों में किन दो राशों की प्रमुखता है? पृथ्वी राजराशों में किन दो राशों की प्रमुखता है? तो इसमें कौन से? श्रृंगार और वीर। कौन कौन से हैं? श्रृंगार और वीर। अगला पॉइंट हमारा, पृथ्वी राजराशों की भाषा कैसी है? जो पृथ्वी राजराशों की भाषा है वो कैसी है? तो ब्रज मिश्रित, राजस्थानी या डिंगल। अगला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी राजराशों को राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? पृथ्वी राजराशों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पृथ्वी राजराशों का काव्य रूप है, जो पृथ्वी राजराशो है उसका काव्य रूप क्या है? तो ये प्रबंध काव्य है, महाकाव्य। अगला है, पृथ्वीराज राशों में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? जो पृथ्वीराज राशो है उसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 68। कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 68। अगला कथन दिया हुआ है, पंक्ति, राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सो जाने, उगति जुगति पाइये अरत घटी बड़ी उन्माने। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो ये पृथ्वीराज राशो की हैं। किसकी? पृथ्वीराज राशो की हैं। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नरवश, खट भाषा पुराणम चाह कुरानम कथित माया। ये भी एक पंक्ति है। ये किसकी है? चंदन वरदाई की है। किसकी पंक्ति है? चंदन वरदाई की है। अगला हमारा कथन दिया हुआ है, एक पंक्ति है, समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। पंक्तियां बताना है तो ये पंक्तियां डॉक्टर बच्चन सिंह की हैं। किसकी हैं? बच्चन सिंह की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? जो संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? तो ये पृथ्वीराज की राजसभा की कश्मीरी कवि जयानक ने। किसने लिखा? जयानक ने। अगला है, ढोला मारू दोहा है, तो ये ढोला मारू दोहा है, तो ये 11वीं शताब्दी में दोहोर में रचित ये कौन सा काव्य है? प्रेम काव्य है। कैसा काव्य है? प्रेम काव्य है। अगला पॉइंट है, ग्रंथ दिया हुआ है, सो रही हो दोहो भली, भली मारवाड़ी बात, जोहन छाई घन भली, तारो छाई रात। पंक्तियां किस ग्रंथ के संदर्भ में प्रसिद्ध हैं? तो ये पंक्तियां ढोला मारू दोहा से हैं। किससे हैं? ढोला मारू दोहा से। अगला पॉइंट है हमारा, 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारू दोहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा? अलग से चौपाइयों को जोड़ा है, तो ये कुशल राय वाचक ने। किसने? कुशल राय वाचक ने। अगली हमारी पंक्ति है, सदा तैरिया ना वन फूले, यारो सदा न सावन हुए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोय। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो ये परमाल राशो आलाखंड से हैं। किससे है? आलाखंड से ली गई हैं। राहुल वेल की रचना किसने किया है? राहुल वेल की रचना किसने किया है? तो रोडा नामक कवि ने। किसने किया? रोडा नामक कवि ने। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। जो गद्य पद्य है, गद्य मतलब कहानी, पद्य मतलब जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उनको पद्य बोलते हैं। मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है, तो राहुल वेल यह एक शिलाकृति है। कैसी है? यह एक शिलाकृति है। राहुल वेल का रचना काल है, तो इनका रचना काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। कब माना जाता है? 10वीं शताब्दी।
गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। तो यह एक शिलाकृति है। ऊपर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, राहुल वेली। वन लाइनर नोट्स हम पढ़ रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए एडीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं इस समय आदिकाल से, हिंदी साहित्य से आदिकाल से क्वेश्चन है। हिंदी में नागरिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की कृति से आरंभ होती है, तो ये राहुल वेल से आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? राहुल वेल से। अगला है राहुल वेल की भाषा कैसी है? तो राहुल वेल की भाषा लोक भाषा मिश्रित अभ्रंश राजस्थानी प्राधान्य है। राजस्थानी प्राधान्य है। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। जो खड़ी बोली के हैं प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो ये खुसरो को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? खुसरो को। और इनकी शताब्दी कभी है? 13वीं शताब्दी। अगला पॉइंट है आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना आरंभ की? सामंत 1340 के आसपास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।